थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड टोनिंग वर्कआउट सीरीज के वीक 2 का वर्कआउट 4, जो एक लोअर बॉडी वर्कआउट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और टोनिंग वर्कआउट सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल वैसी ही बॉडी पा सकते हैं जैसी आप पाना चाहते थे, वेल टोन, वेल स्कल्प्टेड एंड वेरी गुड लुकिंग। तो इस वर्कआउट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए कुछ वेट्स चाहिए। मेरे पास 3 kg के डंबल्स हैं। आप वाटर बॉटल्स, बैकपैक्स, लोडेड बैकपैक्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस वर्कआउट में भी हमेशा की तरह मैंने वार्म अप और कूल डाउन इंक्लूड किया है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आएगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। वेलकम टू द वॉइस ओवर। सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्पॉट मार्च। इसमें हम इस तरह से ऑल्टरनेटिव अपने हैंड को ऑल्टरनेटिव लेग की तरफ लेके आएंगे और इस तरह से क्रॉस लेग मार्च करेंगे सिर्फ एक स्पॉट पे 20 सेकेंड्स तक। नेक्स्ट है हमारी साइड टू साइड लेग स्विंग। यहाँ पे हमें लेग्स को साइड टू साइड 1 by 1 स्विंग करना है। आपके लिए अगर ये बैलेंस थोड़ा चैलेंजिंग है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि वॉल का सपोर्ट ना लीजिए और बिना सपोर्ट के आप ये लेग स्विंग्स करें। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी इंच वर्म। इसमें इस तरह से आपको आगे जाना है और फिर इस तरह से अपने पैरों को आगे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर पीछे आना है और स्टेप्स लेकर पीछे जाना है, फिर हाथों के स्टेप्स लेके आगे आना है। ये एक्सरसाइज करने से आपके लोअर बॉडी के साथ साथ आपकी अपर बॉडी भी वार्म अप हो जाती है। पूरे बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर चेन के सभी मसल्स स्ट्रेच होते हैं और आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी 20 हाई नीज। यहाँ पे अपनी हार्ट बीट को हम प्रॉपर तरीके से इंक्रीज करेंगे। ये हमें 20 सेकेंड्स तक या 20 to 30 हाई नीज हमें परफॉर्म करने हैं। इसके साथ हमारा वार्म अप ख़त्म हो जाता है और हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी नैरो स्टांस स्क्वाट। यहाँ पे हमें स्टांस नैरो लेना है, ये एक डिफरेंस है। इतना नैरो स्टांस आपको लेना है, अपने वेट्स को ऊपर होल्ड करना है और नीचे स्क्वाट करना है। डीप जितना आप कर सकते हैं उतना डीप स्क्वाट करना है। हील्स नहीं उठनी चाहिए, हील्स बिल्कुल फ्लोर पे टच रहनी चाहिए। आपका नी कहीं भी जा रहा है, आगे जा रहा है, टोज़ को क्रॉस कर रहा है, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी हील्स पे आपके बॉडी का मैक्सिमम वेट होना चाहिए, ना कि अपने 4 फुट पे। इसके हमें 10 रेप्स करने हैं। बैक स्ट्रेट, अपने वेट्स को अपने शोल्डर्स पे रेस्ट कर लीजिए और हाथों से उन्हें सपोर्ट करके रखिए। बैक कंप्लीटली स्ट्रेट रखनी है आपको थ्रू आउट। सेट 2 है हमारा, कि मैंने आपको साइड से भी दिखाया है। इस तरह से रेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल नीचे जाइए, बैक स्ट्रेट, बैक को आर्च नहीं करेंगे, ना ही आगे की तरफ झुकाएंगे, ना ही पीछे की तरफ हम उसे आर्च करेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और हील से आपको प्रेसअप करना है, हमेशा याद रखिए हील्स से प्रेस करना है। हील्स पे आपका मैक्सिमम बॉडी वेट रहना चाहिए। बीच में ब्रेक लीजिए। आप 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक ब्रेक्स ले सकते हैं। आप चाहें तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी ब्रेक ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आपके ब्रेक्स एक मॉडरेट टाइम लिमिट में हो, जैसे कि 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक आपका ब्रेक हो तो बेटर है।
स्क्वाट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए अपने, और स्पेशली नैरो स्टांस जो स्क्वाट है वो आपके एंकल मोबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आपके क्वाड्स को बहुत अच्छी तरह से टारगेट करती है। स्टैंडर्ड स्क्वाट से अलग तरह से ये आपके क्वाड्स को टारगेट करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्प्लिट स्क्वाट। स्प्लिट स्क्वाट परफॉर्म करने के लिए पहले हम बिना वेट के देख लेते हैं कि इसके लिए आप पीछे का आपको एक सरफेस चाहिए जिस पे आप अपने पैर को रेस्ट कर सकें, जो आपका रेस्टिंग लेग है उसे रेस्ट कर सकें। और इस तरह से आपको आपका नी जो है आपके टोज़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आपका जो फ्रंट नी है वो आपके टोज़ को क्रॉस करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छा गैप रखिए। आपकी उस जो रेस्टिंग सरफेस जो है, सोफ़ा जो है या काउच, कुछ भी, कहीं भी आप कोई एक स्टूल ले सकते हैं, उस पर अपने पैर को रेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से नीचे बिल्कुल हिंज करिए और हील से प्रेस करके आप ऊपर आइए। जो आपकी वर्किंग लेग है उसकी हील से प्रेस करके ऊपर आइए। इस तरह से 6 टाइम्स जब हमारे दोनों लेग्स में हम ये रेप्स परफॉर्म कर लेंगे तब हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। तो 6 टाइम्स आपको ईच लेग में ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है एक सेट कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे लोड कर लूँगी एक्सरसाइज को। अगर आपके लिए ये बैलेंस करना मुश्किल है तो आप कोई वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आप इसे लोड दोनों हाथों में आप वेट नहीं ले सकते, आप अपने एक ही हाथ में वेट लेंगे। जो आपकी वर्किंग लेग होगी उस हाथ में आप वेट रखिए, जो आपकी रेस्टिंग लेग है उस हाथ को आप खाली रखिए, उस हाथ से आप वॉल का सपोर्ट लीजिए। तो एक लेग में हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं दूसरी लेग में 6 स्टेप्स कंप्लीट करूंगी, फिर हमारा सेकंड सेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया। स्प्लिट स्क्वाट एक अलग वेरिएशन है स्क्वाट का और बहुत ही अच्छा वेरिएशन है। ये थोड़ा एडवांस है, इसलिए मैंने ये वीक 2 के सेकंड वर्कआउट में इंक्लूड किया है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट में इंक्लूड नहीं किया है। और ये बैलेंस करने के लिए भी और क्वाड्स को टारगेट करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप मेरी रेस्टिंग लेग को नोटिस करिए कि जितना पैर मैंने सरफेस पे सोफ़ा पे रखा हुआ है आपको उतना ही पैर उसके ऊपर रखना है। अगर आप और ज़्यादा अपनी लेग उसके ऊपर रखेंगे तो आपकी मोबिलिटी को वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। जब आप नीचे बेंड करेंगे तो उस मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, इसलिए सिर्फ अपने पैर का उतना ही हिस्सा आप सोफ़ा या काउच जिस पे भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उस पर रखें। और पूरा नीचे जाइए, पूरा नीचे से पूरा ऊपर आइए। आधे मूवमेंट नहीं करिए, आप चाहे कम रेप्स करिए बट कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में आप इस एक्सरसाइज को करिए। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी सिंगल लेग डेडलिफ्ट। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट ले लेना है किसी चीज़ का और नी में सॉफ्ट बेंड रखना है। जब आप नीचे आपका जो वर्किंग लेग है उसी हाथ में आपको वेट रखना है। जैसे कि इस वक्त राइट साइड मेरी वर्किंग है, चेस्ट आउट, राइट साइड में राइट हैंड में वेट और राइट लेग फ्लोर पे, और इस तरह से बेंड करके हम ये सिंगल लेग डेडलिफ्ट परफॉर्म करेंगे। इसके लिए आप डेफिनेटली सपोर्ट ले लीजिए क्योंकि एज अ बिगनर आप ये डे 1 पे बिना सपोर्ट के नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वॉल का या कोई चीज़ पकड़ लीजिए, डोर नॉब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पकड़ सकते हैं। इस वक्त मेरे पास सोफ़ा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया है। और इस तरह से जब आप नीचे हिंज करेंगे, आपको हिप पे हिंज करना है। याद रखिए नी में सॉफ्ट बेंड ज़रूर रखना है, नी हल्का सा बेंड रहेगा आपका। और अपनी शोल्डर को
पूरे टाइम रिट्रैक्ट करके रखना है, एक ही पोजीशन में रखना है। शोल्डर्स को नीचे की तरफ झुकाना नहीं है वेट को और नीचे टच करने के लिए। आपका वेट कितना भी नीचे या कम नीचे टच हो रहा है उससे यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको अपने हिप पे प्रॉपरली हिंज करना है, पीछे वाली लेग को ऊपर उठाना है और अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए अपने शोल्डर को एक ही पोजीशन में मेंटेन करना है, उसे ड्रॉप नहीं करना है ताकि आप अपने वेट को और नीचे ले जा सकें। इस तरह से हमें ये अपने रेप्स कंप्लीट करने हैं। इस एक्सरसाइज को समझने में थोड़ा आपको हो सकता है वक्त लगेगा। ये हमारे थाई की जो लेग की पीछे वाली मसल होती है हैमस्ट्रिंग, उसको टारगेट करती है। उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। जो हमारी इनर थाई होती हैं उनके बीच में जो फैट होता है उसको कम करती है। तो इस तरह से अब क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है ये करने की, तो मैं आपको साइड से, ताकि आप अच्छी तरह से फॉर्म देख पाएँ, तो मैं सपोर्ट नहीं ले रही हूँ। बट आपको तीनों सेट्स विद सपोर्ट करने हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो अगर आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप सपोर्ट मत लीजिए और बिना सपोर्ट के ये डेडलिफ्ट्स करिए। सॉफ्ट बेंड याद रखिए, नी में सॉफ्ट बेंड और मैक्सिमम जितना आप हिंज कर सकते हैं हिप पे करिए और उसके बाद फिर से ऊपर आइए। जब दोनों लेग्स में एक 8 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारा एक सेट यहाँ पे कंप्लीट होगा। और यहाँ पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना सपोर्ट के कर रहे हैं, अगर आपका बैलेंस थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो आप किसी साइड पे गिर सकते हैं, मतलब बैलेंस आप अपना काफ़ी हद तक लूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए फोकस ऑन योर मूवमेंट, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए डेफिनेटली, फिर आप इसे मास्टर कर लेंगे और अच्छी तरह से आप इसे परफेक्टली कर पाएंगे। इसे सीखने में करीब मुझे 1 मंथ लग गया था, बट अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से, इनफैक्ट और भी ज़्यादा वेट के साथ परफॉर्म कर पाती हूँ। तो आप प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट करिए, मूवमेंट को रश करने की ज़रूरत नहीं है, मूवमेंट को स्लो एंड कंट्रोल रहने दीजिए। और आपका पाम आपके बॉडी की तरफ फेस करेगा थ्रू आउट। और जो आपकी वर्किंग लेग है उसी साइड के हाथ में आपको वेट होल्ड करना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सूमो स्क्वाट एंड 5 पल्सेस। यहाँ पे मैंने सूमो स्क्वाट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। उस मॉडिफिकेशन में ये है कि जब आप एक बार अपना वाइड स्टांस लेके जब आप स्क्वाट डाउन करेंगे सूमो स्क्वाट, तो आपको 5 टाइम्स इस तरह से पल्स करना है, 5 बार, और उसके बाद ऊपर आना है। यहाँ पे हमारा एक रेप कंप्लीट हो गया। अगेन 5 टाइम पल्स और फिर ऊपर आएंगे 2 रेप्स, 5 टाइम पल्स, 3 reps, again 5 time pulse, 4 reps, 5 time pulse and 5 reps। इस तरह से हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। सूमो स्क्वाट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इनर थाइस को ट्रेन करने के लिए। आपकी इनर थाइस की जो मसल्स होती हैं उनको ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेकंड सेट में मैंने इसे लोड कर लिया है। अपने वेट को बिल्कुल नीचे की तरफ रहने दीजिए
उसे बिल्कुल भी आगे पीछे कंट्रोल मत करिए, बस हाथ में होल्ड करके रखिए और बैक स्ट्रेट, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अगर आप थोड़ा सा भी आगे झुकते हैं, आर्च करते हैं अपने बैक को, तो एक्सरसाइज की पूरी इफ़ेक्टिवनेस चली जाएगी। तो बैक को पूरा टाइम आप स्ट्रेट रखिए। इस तरह से हमारा सेकंड सेट भी कंप्लीट हो जाता है और अपना थर्ड सेट परफॉर्म करेंगे। जब तक आप किसी भी एक्सरसाइज की प्रॉपर टेक्निक नहीं सीख जाते, उसे लोड मत करिए। और एक बार टेक्निक सीखने के बाद जब आप लोड कर लेते हैं तो फिर प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहिए। थोड़ा थोड़ा वेट हर वीक आप इंक्रीज़ करते रहिए। हर वीक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर वर्कआउट के बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब मैं एक बार एक वेट के साथ 2 से 3 वर्कआउट्स में कंफर्टेबल हो जाती हूँ, उसके बाद मैं अपना वेट इंक्रीज़ करती हूँ। मैं हर वीक अपना वेट इंक्रीज़ करने के फेवर में उतनी नहीं रहती और ना ही अपना वर्कआउट चेंज करने के फेवर में रहती हूँ। मैं कुछ 2-3 हफ्ते तक सेम वेट सेम वर्कआउट करती हूँ और जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये बहुत इजी हो गया है, तब मैं उसे चेंज करती हूँ। हमारी 5th एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। ये हमारे ग्लूट्स को टारगेट करती है। देखिए ये जो हिस्सा है, ये आपके सोफ़ा पे टच रहना चाहिए, इस तरह से टच रहना चाहिए और आपकी नी जो है इस तरह से बेंड रहनी चाहिए। जब आप ऊपर थ्रस्ट करेंगे तो आपके ग्लूट्स को स्क्वीज़ करना है, आपको प्रॉपर ऊपर तक करना है और अपने नेक को, अपने हेड को पीछे रेस्ट नहीं करना है। आपको थ्रू आउट आपके जो नी है उनकी तरफ देखते रहना है। मतलब आपका थ्रस्ट मूवमेंट किस तरह से हो रहा है उसे देखते रहिए। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आप अपना हेड पीछे सोफ़ा पे या काउच पे, जिसकी भी आप सपोर्ट ले रहे हैं, आप रेस्ट कर लेंगे तो वो आपके लोअर बैक को लोड कर देगा अनवांटेडली और वो बहुत ही आपके लिए अच्छा नहीं होगा इन फ्यूचर। मतलब लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम्स देगा। अपने लोअर बैक को लोड करना वो अच्छा नहीं है, इसलिए इस तरह से देखते रहिए। ये एक टिप है, उस देखते रहने से आपका जो बैक है वो उसी पोजीशन में मेंटेन रहेगा जिस पोजीशन में हम उसे मेंटेन करना चाहते हैं। इस तरह से हम 10 रेप्स करेंगे और कम्प्लीटली थ्रस्ट करिए ऊपर। और जब आपका थ्रस्ट कंप्लीट हो जाता है उस वक्त ग्लूट्स को स्क्वीज़ करिए और 2 सेकंड पॉज लीजिए, 2 सेकंड्स। उसके बाद आप नीचे आइए। इस तरह से थ्रस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर नीचे आइए। थ्रस्ट, होल्ड एंड देन कम डाउन। होल्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस कॉन्ट्रैक्शन को होने देना। हमें मूवमेंट को, रेप्स को रश नहीं करना। जल्दी आपको रेप्स कंप्लीट करने की कोशिश मत करिए। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट करिए और अपने कॉन्ट्रैक्शंस को, मसल्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए, उसे फील करिए। तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट हमारे इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट से उठा पाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप इजीली और ओवरलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस वक्त मैं ज़्यादा वेट्स नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं अपने 3 kg के डंबल को ही यूज़ कर रही हूँ। बट आप इसे और ज़्यादा वेट के साथ भी आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अपने कोर को इंगेज करिए, अपनी एब्स को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करके रखिए। ये एक्सरसाइज आपके लोअर एब्स को भी काफ़ी हद तक टारगेट करती है और आपके ग्लूट्स के लिए तो स्पेसिफिकली ये है ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिंगल लेग काफ रेज। ये एक और वेरिएशन है काफ रेजेस का। मुझे नहीं पता कि ये बहुत पॉपुलर है या नहीं, बट मैंने जब पर्सनली इसे किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने 2 फिंगर से इस तरह से वॉल का सपोर्ट लीजिए। इसे आप बिना सपोर्ट के नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें सपोर्ट मैंडेटरी है।
और अपना जो रेस्टिंग लेग है, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी को वॉल की तरफ झुकाना नहीं है, सिर्फ आपको हल्का सा सपोर्ट लेना है वॉल का। वॉल के ऊपर लीन नहीं करना है आपको, आपकी जो जिस आर्म से आप वॉल सपोर्ट ले रहे हैं उससे लीन नहीं करेंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगी। बस आपको हल्का सा अपने 2 या 1 फिंगर का सपोर्ट करके रखना है और इस तरह से आपको सिंगल लेग काफ रेजेस परफॉर्म करने हैं। आपका जो रेस्टिंग लेग है उसको आपके वर्किंग लेग के पीछे की तरफ इस तरह से रेस्ट कर लीजिए बेंड करके, और पूरा ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करिए और नीचे आइए। नीचे बहुत ज़्यादा देर तक मत रहिए, इनफैक्ट जब आप पूरा ऊपर होते हैं उस वक्त थोड़ा पॉज करिए और नीचे से फटाफट फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। नीचे अपने हील को टच करके बहुत देर तक नहीं रखना है। देखिए जैसे मैं अपने हील को नीचे बिल्कुल इनफैक्ट पूरे 1 सेकंड के लिए भी नहीं रख रही हूँ, जस्ट हाफ सेकंड जस्ट टच करते ही आपको फिर से ऊपर उठ जाना है, तभी आप अपने काफ्स को मैक्सिमम टारगेट। अगर आप हील को रेस्ट करेंगे बहुत देर तक तो वो टेंशन रिलीज़ हो जाएगी और वो पहले भी जो आपने रेप्स किए हैं उनको भी थोड़ा इनइफेक्टिव कर देगी। जब आप दोनों लेग्स में 10-10 रेप्स कंप्लीट कर लेंगे तब एक सेट कंप्लीट होगा। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस वर्कआउट की वो है जंप स्क्वाट। जैसा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि मुझे लास्ट में एक बर्नआउट रखना पसंद है। इस तरह से एक स्टैंडर्ड स्क्वाट लीजिए, नीचे जाइए और ऊपर की तरफ एक्सप्लोड करिए, जंप करिए। इस तरह से हम जंप स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाट डाउन एंड जंप अप। 10 रेप्स आपको इसके परफॉर्म करने हैं, तब आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वाट बिल्कुल स्क्वाट की तरह ही करना है आपको, और जब खड़े होंगे तो आपको ऊपर की तरफ जंप करना है। इससे आपकी जो कैलोरीज हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा बर्न होंगी, और क्योंकि आप ऑलरेडी ये वर्कआउट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। अगर आप इसे परफॉर्म करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी मुझे लग रहा था कि थोड़े और ब्रेक्स मैं लूँ, पर क्योंकि अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने और ब्रेक्स नहीं लिए, शॉर्ट ब्रेक्स ही लिए हैं। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छा वर्कआउट है। और थोड़ी और एडिशनल कैलोरीज को बर्न करने के लिए लास्ट में मैंने जंप स्क्वाट रखा है। जंप स्क्वाट एक बहुत ही अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है, साथ ही साथ आपके मसल्स को भी बहुत अच्छी तरह से टोन करने में, उन्हें स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करती है। इस तरह से ये हमारा वर्कआउट जो है 3rd सेट के साथ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम ना कूल डाउन करेंगे, जो मैंने एक क्विक स्ट्रेचेस कूल डाउन में रखे हैं। फर्स्ट है हमारा लंज स्ट्रेच। इसके लिए इस तरह से बैकवर्ड लंज करिए, बहुत ही वाइड जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, और बिल्कुल स्ट्रेच करिए। इससे हमारी क्वाड्रिसेप्स, जो हमारी पीछे वाली स्ट्रेच लेग है उसकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होती हैं। और सेम चीज़ आप दूसरे तरफ भी परफॉर्म करिए। 10 सेकेंड होल्ड करिए, इसे ब्रीदिंग करते रहिए। सेकेंड स्ट्रेच है हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसे हम इस तरह से बैठ कर करेंगे।
आप अपने एक लेग को इस तरह से रोटेट कर लीजिए। आपका हील जो है वो आपकी दूसरे लेग के जहाँ से आपकी लेग स्टार्ट होती है वहाँ पे अपने हील को प्लेस कर लीजिए और इस तरह से आप दूसरे लेग की तरफ बेंड करिए। 10 सेकेंड होल्ड करिए, उसके बाद रिलीज़ करिए। थर्ड है हमारा स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये मैंने थोड़े अलग तरह से किया है। अगर आप इसे इस तरह से करेंगे, स्ट्रेट खड़े हो जाइए और आगे की तरफ इस तरह से बेंड करिए, ना कि अपने पैरों को टच करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग्स में बहुत बेटर स्ट्रेच फील होगा एज़ कम्पेयर टू जब हम टोज़ को पकड़ के नीचे बेंड करते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये वर्कआउट फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपको ये वर्कआउट पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप इस वर्कआउट सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस वर्कआउट्स चेक करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक का जो हमारा प्लान है, मतलब वीक 3 का प्लान, उसमें हम अलग अलग दिनों में अलग अलग मसल ग्रुप्स को टारगेट करेंगे और उनसे रिलेटेड ही एक्सरसाइजेस करेंगे। और वो वीक प्लान कुछ इस तरह से होगा, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।